सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल केस दौरान समाज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर चलाई गई। कोर कमांडर्स हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर्स हाउसेस पर हमले हुए? सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तैनाती। सराय के मुताबिक वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्री की समरी तैयार कर ली। वजारत कानून जजेस तकर्री की समरी हतमी मंजूरी के लिए ईवान सदर भिजवाएगी। सदर की मंजूरी पर जजेस तकर्री के नोटिफिकेशन वजारत कानून जारी करेगी। जजेस तकर्री की समरी आज ईवान सदर भिजवा दी जाएगी। नए जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 नई अदालतें तैयार कर ली गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दरख्वास्त गुजार पेश हुए। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन हमें कुछ मोहलत दे दे। दरख्वास्त गुजार पहले दलाल दे दें, बाद में हम भी तफसील से दलाल देंगे, तब तक हमें दस्तावेजात भी मिल जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। हमारा पूरा रिकॉर्ड आज भी FIA के पास है। जिस वक्त रेड हुआ था दफ्तर में, वहाँ से सारा रिकॉर्ड लेके गए थे। हमने कमीशन से इस्तदा की है कि आर्गूमेंट से पहले हमारे रिकॉर्ड हमारे पास हो। इस केस की हियरिंग अब 4 मार्च को होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, पार्लिमानी कमेटी में ही नाम भिजवाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलोचिस्तान सिंध की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी। 26वीं तरमीम के मुताबिक ये मुद्दत पूरी होने के बाद भी चल रहे हैं। पीटीआई ने इलेक्शन कराने से पहले तारीख दी। पीटीआई के डाटा पर रजिस्टर्ड वोटर 8,50,000 से ज्यादा हैं। दो 2024 के दौरान पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ। पाकिस्तान करप्ट तरीन मुल्क बन गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दर्जे तनाज़ुली करप्शन पर पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 हो गया। करप्शन में पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 135वें नंबर पर चला गया। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96वें नंबर पर। करप्ट ममालिक में जनूबी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला सर फहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक डेनमार्क सबसे कम बदउनवान ममालिक में सर फहरिस्त है। कम करप्शन वाले ममालिक में फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। ईरान, इराक और रूस में भी करप्शन में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 165वें नंबर पर मौजूद है। ज़्यादातर ममालिक माहौलियाती तब्दीली के खतरे से दोचार हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जो बदलते रुझान के खिलाफ खड़ा है। हमारी एक्सपोर्ट्स भी इम्प्रूव किए हैं पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन ये वो ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं कि जो IMF के प्रोग्राम के बाद हमारी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 1 साल में आई है। लेकिन द जर्नी इज़ long, tough challenges ahead, and we must keep on walking the right direction. मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। IMF प्रोग्राम से माइक्रो इकनॉमिक के शोबे में बेहतरी आई। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुंच चुकी। पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल मुल्क है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बेपनाह सलाहियत है। बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से खिताब।
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان نے معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان سے کالعدم ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کی دہشت گردی کے خطرات کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ازداد دہشت گردی حکمت عملی پر بہتر عمل کے لیے جنرل اسمبلی کو ذیلی ادارہ بنانے کی تجویز دی۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان کے اندر داعش کی بھرتی کا الزام جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ یرغمالی ہفتے تک رہا نہ ہوئے تو سیز فائر ختم کر دوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کو الٹیمیٹم دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہفتے کو شاید اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو سے بھی بات کروں۔ یرغمالیوں کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ اردن اور مصر پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو ان کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی روک دی ہے۔ سائنس میں خواتین اور لڑکیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ضلع پنجاب مریم نواز کا سائنس کے عالمی دن پر پیغام میں کہنا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں خواتین کا کردار ناگزیر ہے۔ ترقی کے لیے اپنی بیٹیوں کو جدید علوم اور آئی ٹی کی مہارتوں سے آراستہ کرنا ہوگا۔ اب پنجاب میں کسی بیٹی کا خواب وسائل کی کمی کے باعث ادھورا نہیں رہے گا۔ پاکستان کی ترقی خواتین کی ترقی سے منسلک ہے۔ ایسا پنجاب بنا رہے ہیں جہاں خواتین ترقی کی راہ میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔